बखत 2001 का था। उत्तर प्रदेश में राजनाथ की बीजेपी सरकार बुलंदी पर थी, लेकिन 45 बरस की मायावती राज्य में बसपा के कंधे को मजबूत करने में जुटी थी। पिछले 5 बरस के दरमियान मायावती ने 2 बार प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। 1995 में सरकार 137 दिनों तक चली और 1997 में 184 दिन। इसके बाद राज्य में फिर बीजेपी वापस आई, लेकिन मायावती ने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का परचम थामे रखा था, जिसका उन्हें 2003 में इनाम भी मिला। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम ने शिष्या मायावती को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 5 साल के बाद इसका नतीजा भी दिखा। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा पूर्ण बहुमत से लौटी। मायावती के आगे हर पार्टी बौनी हो गई थी। लगा कांशीराम ने नेतृत्व सही हाथों में सौंपा है, मगर ठीक 5 साल बाद कहानी पलट गई। 2007 में 206 सीटों वाली बसपा मात्र 80 सीटों पर सिमट गई थी और 2023 आते आते तस्वीर ये है कि पार्टी के पास यूपी विधानसभा में मात्र 1 सीट है। समय अब बसपा के नए अध्यक्ष की तलाश में था, जो पार्टी की डूब रही नैया को किनारे लगा सके। ऐलान हुआ कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। इस खबर ने कई सवाल खड़े किए। क्या जिस कांशीराम ने बसपा को परिवार की राजनीति से दूर रखा, अपने परिवार के किसी व्यक्ति विशेष की जगह मायावती को तरजीह दी, क्या अब उस बसपा ने परिवारवाद का रंग ओढ़ लिया है? सवाल यह भी था कि 2017 से पार्टी का काम देख रहे आकाश आनंद यूपी की क्या ग्राउंड रियलिटी से इतने वाकिफ होंगे जिससे वो बसपा की गाड़ी संभाल सके। सवाल ये भी, क्या ये वही जल्दबाजी तो नहीं जो कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे करके की थी? अब आकाश आनंद के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसे समझिए। बसपा खुद को दलितों का हितकारी बताती है। उसका अस्तित्व भी उसके वोट बेस बैंक दलितों से ही रहा है। 2007 में मायावती सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण और मुस्लिम को जोड़कर सरकार बनाने में कामयाब रही। पार्टी का वोट परसेंट करीब 36% था, लेकिन 2014 आते आते बसपा के 10% वोट खिसक गए। पार्टी एक भी लोकसभा सीट हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद 2019 में वोट प्रतिशत में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला और 10 सीटें पार्टी ने जीती। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन काफी बुरा था, जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उसके लिए खतरे की घंटी है। साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा है कि वो यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे नुकसान सीधा बसपा को होगा। आकाश आनंद को बसपा के गिरते वोट बैंक को सुधारना होगा। साथ ही प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभर रहे चंद्रशेखर से भी पार पाने की योजना बनानी होगी। उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय के युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ानी होगी, जो लगातार पार्टी से छिटकते जा रहे हैं। कांशीराम ने बीएसपी का सियासी समीकरण जो बनाया था वो गड़बड़ा चुका है और दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद नई लीडरशिप के रूप में खुद को खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से बीएसपी सियासी चक्रव्यूह में घिरी हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी गैर जाटव वोटों को अपने पाले में ले चुकी है, तो जाटव वोट को चंद्रशेखर अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। ऐसे में आकाश आनंद क्या खुद को मायावती के सियासी वारिस के रूप में स्थापित कर पाएंगे, जैसे मायावती ने खुद को कांशीराम के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया था? सवाल कई हैं, जवाब आने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा।